आज भक्ति दिवस है और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की और समस्त पुराणों में वो उत्कृष्ट माना जाता है। उसका कारण है कि ये प्रेम ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है। बाकी अन्य ग्रंथों में कर्म ज्ञान का वर्णन है, कर्मकांड का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण भक्ति का वर्णन है, भक्ति के प्रकार का वर्णन है और उसमें भी ये बताया गया है कि जीवों को भगवान से प्रेम भक्ति युक्त कैसे करना है, उसका उपाय क्या है। इसीलिए भक्ति के भावों का वर्णन है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसलिए दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय माना जाता है, जिनमें इन भावों का लीलाओं के माध्यम से, छोटे से बाल मुकुंद हो या किशोरावस्था के श्याम सुंदर हो, ब्रजराज कुमार हो, उनकी लीलाओं का वर्णन है, जो लीलाएं जाकर रास पंचाध्यायी में निकुंज और कुंज की लीलाओं में वर्णित है और उसी का सार है। जगतगुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कोई भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि श्रीमद् भागवत को ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य माना गया है और जिसको वेदव्यास जी ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर मुझे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं श्रीमद् भागवत को ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ। ठीक इसी प्रकार इस अवतार में भी श्री महाराज जी ने माना कि वेदों को प्रतिष्ठित किया, सरल भाव में हम सबको बतलाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का सार बताया, लेकिन अंत में वो सार जाकर मिश्रित हो जाता है एक सर्वश्रेष्ठ उपाय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी के समान ही श्री महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सिद्ध कर दिया है प्रेम रस मदिरा के माध्यम से। आज हमारे समक्ष हमारे गुरुवर जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, जो विश्व के पंचम मूल जगत गुरु हैं, जिन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भी कहा जाता है, जिन्होंने वेदों के सार को प्रस्तुत किया इस जगत में बड़े सरल रूप में। वहीं दूसरी ओर भक्ति योग रसावतार भी कहा जाता है, जिन्होंने ब्रज के जो रसिक हैं और उनके ये जो चार भाव हैं जो जाकर निकुंज में समाप्त होते हैं, उन रसिकाचार्यों के गंभीर रस भाव को भी भक्ति योग रसावतार कृपालु जी महाराज, उन्होंने अपने प्रेम रस मदिरा में वर्णन किया है। जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज आचार्य और रसिक के मिलित रूप हैं। इसीलिए मिलित रूप है क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक है, ताकि तत्वज्ञान के द्वारा, वेदों के सिद्धांत के द्वारा हमारे भीतर जो अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं, जो साधना मार्ग में बाधक बनती हैं, उसका समाधान, उसके लिए परिपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता है। और दूसरी ओर शास्त्रीय ज्ञान हो जाने के बाद सही गुरु के द्वारा यदि शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है कि जीव को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना है, तो फिर सेकंड स्टेप होता है वही गुरु, चूँकि ब्रह्मनिष्ठ है, अनुभवात्मक है, वो मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग में चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और जिसने प्राप्ति की है वो सामने आइडल बन के खड़ा रहता है, साक्षात प्रेम बन के खड़ा रहता है, साक्षात तत्वज्ञान बन के खड़ा रहता है और हमें इस मार्ग में लेकर जाता है।
हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि वर्ष के प्रथम दिन को श्री महाराज जी ने भक्ति नाम दिया है कि नया साल तुम्हारे लिए भक्ति का वर्ष है। यानी हर बार श्री महाराज जी हर वर्ष हमें अपॉर्चुनिटी, मौका देते हैं कि प्रथम दिन से, प्रथम क्षण में ही भक्ति करो। और पूरे वर्ष तक यदि इसी प्रकार से निरंतर भक्ति करते रहोगे गुरु आज्ञा से, तो तुम बड़ी जल्दी ही अपने लक्ष्य के पास पहुंचोगे। तो आइए हम सब लोग आज के इस सर्वश्रेष्ठ दिवस, जहाँ से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये प्रारंभ होता है, लेकिन श्री महाराज जी ने उसको प्रधानता नहीं दी, अपितु क्या करना है इसको प्रधानता दी। तो आइए संकल्पित हों कि हमारा समय बर्बाद ना हो। देखिए, भक्ति एक विज्ञान है और मनुष्य उसकी प्रयोगशाला है। तो इस प्रयोगशाला में ये भक्ति रूपी विज्ञान का डिसेक्शन होगा। डिसेक्शन क्या करना है, प्रयोग क्या करना है? हर मनुष्य को जो विषयासक्त है, भक्ति के प्रयोग में इस विषय को संसार से हटाकर, जहाँ आसक्ति है, मन बुद्धि को उस विषय संबंध से हटाकर भगवान में लगाना, ये प्रयोग करना है। यही भक्ति है। जितनी जल्दी हम इस प्रयोग को करते जाएंगे, उतनी जल्दी हम लक्ष्य के निकट होते जाएंगे। और जितनी इसमें लापरवाही होगी, उधार होगा, उतना लक्ष्य धुंधला होगा। आज विश्व की अवस्था को देखते हुए, विज्ञान की उन्नति को देखते हुए, आज मनुष्य की ये स्थिति है कि वो बहिरंग वस्तुओं में, वातावरण में इतना उलझ चुका है कि उसकी भक्ति जो कभी पहले उसने प्रारंभ की थी, वो धुंधली होती चली जा रही है और भय है कि कहीं वो समाप्ति ना हो जाए। लेकिन ये सब बहिरंग कारण सही फैक्टर्स नहीं हैं। भक्ति बाहर से नहीं होती, भक्ति तो मन और बुद्धि से होती है। इसीलिए बहिरंग फैक्टर्स को दोष ना देते हुए अपने 24 घंटे में से क्वालिटी टाइम निकालते हुए, जैसे भी हमें एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट समझकर क्वालिटी टाइम निकालकर भक्ति के लिए संपूर्ण प्रयास करना होगा। यदि अब नहीं किया तो हर साल भक्ति दिवस आएगा, लेकिन लक्ष्य कुछ दूर दिखाई पड़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई, आइए संकल्पित हों और ले संकल्प की हम सेवा भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आधार वो धुंधला नहीं पड़ना चाहिए। जिस आधार को लेकर हम इस पथ पे चले हैं, वो आधार हमेशा आधार, फाउंडेशन बना रहे। यदि फाउंडेशन आपने वीक कर लिया तो आप जितनी भी अचीवमेंट्स कर लें, वो अचीवमेंट्स आपको आंतरिक सुख नहीं दे पाएंगे। भले ही दूसरे सुखी हो सकते हैं, आप कभी सुखी नहीं होंगे। तो अपनी शांति के लिए, अपनी प्रगति के लिए मोमेंटरी अचीवमेंट्स पे मत जाइए, बल्कि जन्म जन्मांतर की ये जो जर्नी है, जिसको जल्दी समाप्त करना है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हर पल सावधान होकर मन बुद्धि को भगवान में लगाना, इसे प्रारंभ करना है।